नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के तमाम स्कूल मैनेजमेंट से हम कई सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ रिजल्ट का नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि स्कूल की पद्धति कैसी है। शिक्षा पद्धति पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे छात्र और अभिभावक हैं जो बाद में नामांकन के बाद पछताते भी हैं और उनका रिजल्ट जब खराब होता है या मार्क्स कम आता है तो वो सवाल उठाने लगते हैं। तो लगातार हम कई स्कूल का हमने आपको दिखाया है और आज हम आपको मिलाते हैं उडवाइन स्कूल से। हम बता दें, उडवाइन की एक अलग शाख और पहचान रही है काफ़ी वर्षों से रिज़ल्ट के मामले में। हमारे साथ स्कूल की डायरेक्टर हैं नसरीना नवाब जी। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सर। अच्छा, ये इस बार का सबसे पहले हम बता दें कि स्कूल की स्थापना कब हुई थी मैम? स्कूल की स्थापना 1992 में हुई थी जी। तो उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय जब स्कूल की स्थापना हुई थी, उस समय जो क्लासेस को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के प्रारंभिक क्या स्टेज थे? उस समय तो हमारा स्कूल अफिलिएटेड नहीं था। हमारा स्कूल 1998 में अफिलिएटेड हुआ क्लास 10 और 2011 में क्लास 12 अफिलिएटेड हुआ। अच्छा, इस बार का जो रिजल्ट आया है उस पर चर्चा हो रही है। इस बार का रिजल्ट कोरोना संक्रमण के बाद का रिजल्ट है, यानी कि जो अभी रिजल्ट दे रहे हैं वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में थे, घर में थे, पढ़ नहीं रहे थे, टेंशन में, तनाव में थे। तो उन छात्रों का इस बार रिजल्ट आया है 10th और 12th का। तो आप इसका कैसा विश्लेषण करती हैं? इस बार का रिजल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है, बहुत अंतर होता है। और ये बात कि हमें खुशी है और सबको इत्तला करके हमें खुशी होती है कि इस बार का क्लास 10 का रिज़ल्ट हम लोगों का 100% ओवरऑल पासिंग रिज़ल्ट हुआ है। और जो हमारे स्कूल के टॉपर हैं उनका है 97.8 और उनका नाम है आर्यन कृष्णा झा। तो ये हमारे स्कूल के टॉपर हैं। उसके बाद बहुत से बच्चे 90% से ऊपर में हैं। और क्लास 12 के मामले में हम लोगों का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 93.42 है। और इस बार और सालों के मुकाबले में भी इस बार 10 और 12 का रिज़ल्ट हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। और 10th में कितने स्टूडेंट अपियर थे मैम? 10th में 10 में 319 स्टूडेंट्स अपियर थे और सब लोग पास हुए। 12th में? और 12 में 79 स्टूडेंट्स अपियर हुए और इसमें पासिंग परसेंटेज हमारा हुआ है 93.42। और इसमें हाईएस्ट परसेंटेज गया है दिव्येश कुमार को, जिसका 93.2 है परसेंटेज। अच्छा मैम, एक चीज़ आपने गौर किया होगा, पूरा रिजल्ट का विश्लेषण किया होगा। एक सवाल ये है कि पहले दरभंगा के टॉप 10 स्टूडेंट के लिस्ट स्कूलों के द्वारा भेजे जाते थे। हमने देखा कि इस बार ऐसा नहीं है। किसी भी स्कूल ने पूरे 1 to 10 टॉप 10 में किस स्कूल का बेहतर, उसका लिस्ट जारी नहीं किया है। क्या कारण लग रहा है? सुनाई नहीं दिया आपका सवाल। सुनाई हमने कहा कि हर बार देखा जाता था कि स्कूल के पूरे दरभंगा से टॉप 10 का रिजल्ट प्रकाशित होता था स्कूलों के माध्यम से कि हमारे स्कूल का पोजीशन टॉप 10 में ये है। इस बार नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। तो 10th और 12th में टॉप 10 में, दरभंगा के टॉप 10 में आपका स्कूल का स्थान कितने पर है? नहीं, ये तो न्यूज़ में नहीं दिया गया था कि टॉप 10 कौन से स्टूडेंट्स कौन से स्कूल आए हैं, क्योंकि पिछले बार भी ये नहीं हुआ था, उन लोगों ने नहीं किया था। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ये पिछले 2 बार से हमने देखा कि पहले तो होता था कि पहले दरभंगा के जितने निजी विद्यालय थे उनका 1 to 10 का होता था। तो ये कोई इस तरह का क्यों नहीं हुआ? इस बार भी नहीं आ रहा? इस बार तो चेंज हम लोगों की तरफ से नहीं हुआ, ये तो न्यूज़ की तरफ से ही हुआ है। तो विश्लेषण कैसे हो पाएगा कि दरभंगा के 1 to 10 में जो स्टूडेंट पास किए 10th और 12th में, वो किस स्कूल के छात्रों ने किस पोजीशन पर अपना रैंक हासिल किया है? लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल का जो बच्चा आर्यन कृष्णा झा है उसकी 2nd पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में। ही हैज़ गॉट द 2nd पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक ये चीज़ जानना चाहेंगे कि स्कूल का जो रिज़ल्ट निर्भर करता है जो टीचर्स होते हैं।
तो टीचर्स क्या स्कूल के बच्चों का फीडबैक स्कूल मैनेजमेंट को देते हैं, क्योंकि बच्चों के जो सोच में, बोलचाल में उनका बदलाव जो होता है, उस बदलाव को क्या रिपोर्ट करते हैं स्कूल मैनेजमेंट को, ताकि स्कूल मैनेजमेंट उन बच्चों पर काउंसलिंग कर सके? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों का मंथली टेस्ट भी लेते रहते हैं और उससे हमको बच्चों की जो सलाहियत है उसकी पता चलती रहती है। और एंड ऑफ द ईयर में जब हम लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम ले लेते हैं और जिन बच्चों को कमज़ोर पाते हैं तो उनके रिमीडियल क्लासेस कराते हैं, ख़ास तौर से उनको बुला के उनको हम लोग पॉलिश करते हैं और उनको अपडेट करते हैं ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो सके। डिसिप्लिन को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं मैम? इसलिए कि हमने देखा है कि दरभंगा के 70% स्कूल अपने बच्चों को वेल डिसिप्लिन में नहीं रखते। जैसे ही छुट्टी होता है उसके बाद बाहर जो सीन होते हैं बच्चों की शैतानी का, बच्चों के इंडिसिप्लिन का, बच्चे स्कूल ड्रेस में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं जिस कदर से, कई स्कूलों का हमने वीडियो भी रखा है। तो क्या इसको कितना इंपॉर्टेंट मानती है स्कूल को, कैसे इसको कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि इसी पर रिजल्ट निर्भर करता है? डिसिप्लिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो लाइफ तो एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हम लोग बहुत नज़र रखते हैं बच्चों की डिसिप्लिन पर, उनके यूनिफॉर्म पर, उनके पंक्चुअलिटी पर, उनकी रेगुलरिटी पर। और अगर कोई ऐसा मसला खड़ा होता है तो उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और मसले को, सलूशन को हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट जब भी जो गार्जियंस मीट करता है तो क्या लगता है कितने गार्जियन का कोऑपरेशन रहता है और उसको किस रूप पे लेते हैं, और क्या ये दूरी बढ़ती चली गई है, एक फासले बढ़ गए? क्योंकि गार्जियंस मीट होना चाहिए 6 महीने पर भी, साल में वो भी नहीं हो पाता है सफलतापूर्वक। तो इसको कितना आप कमी मानते हैं, इससे रिजल्ट पर असर? गार्जियंस मीट तो हम लोग करते हैं, लेकिन 100% गार्जियंस तो नहीं आ पाते हैं मीटिंग में। और हम गुजारिश करेंगे गार्जियंस को कि जब भी कोई भी स्कूल में गार्जियंस पेरेंट्स मीटिंग हो तो उसमें वो शामिल हों, ताकि अपने बच्चे की प्रोग्रेस की जानकारी उनको हासिल हो सके। अच्छा, एक और भी सवाल आते हैं, कई स्कूल में देखा जाता है कि नामांकन का क्राइटेरिया होना चाहिए। अभिभावकों के दिमाग में नामांकन के लिए अगर किसी स्कूल में जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आपने देखा होगा, हमने 2 दिन पहले एक चलाया था जो स्कूल से सवाल हमने पूछा था अभिभावकों के सवाल को। तो इन तमाम सवालों के अनुरूप स्कूल अपने आप को कितना मजबूत करता है, कितना परिपक्व करता है, ताकि अभिभावकों के कोई भी प्रश्न ना रह जाए अधूरा नामांकन को लेकर के? मैम, नामांकन के लिए तो हम लोग टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उसकी सलाहियत देखते हैं और उसके बाद क्लास का सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, 2024 में भी रिजल्ट होने हैं, इस पर 2023 से में कई चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इसका रिज़ल्ट में कुछ खामियां थी, या हमारे डीलिंग्स में, टीचर्स डीलिंग्स में, गार्जियन डीलिंग्स में स्टूडेंट्स के साथ, तो आखिर उन तमाम खामियों को किस तरह दूर करते हुए ताकि 2024 में और बेहतर रिजल्ट हो सके? जी मतलब टीचर्स को तो इतना अपने को अपडेट रखना चाहिए कि वो नए तरीक़े से और नए मेथोडोलॉजी से अपने बच्चों को तालीम दे सकें। और इसके तहत CBSE ने बहुत सी ट्रेनिंग की है टीचर्स के लिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ है हम टीचर्स के लिए। और इस ट्रेनिंग से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और कोशिश करते हैं लागू करने के लिए, ताकि बच्चों का इसमें बेहतर परफॉर्मेंस हो और उनके पर्सनालिटी में, उनके एकेडमिक्स में अच्छी तब्दीली आए। अंतिम सवाल मैम कि हर स्कूल में हमने देखा है 70% स्कूल का हालात ये है कि बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, एक तो गार्जियन को फीस देना पड़ता है, उसी स्कूल में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपने कोचिंग को खोल चुके हैं और उसमें भी बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? एक अभिभावक को 2 जगह पे करना पड़ता है और भी एक ही स्कूल में? नंबर 1। दूसरा सवाल ये है जी, मेरे ख्याल से अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, टीचर्स तवज्जो दे, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
निश्चित तौर पर। तो इसलिए इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल है कि स्कूल मैनेजमेंट 70% स्कूल अपने कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं देती है। रिज़ल्ट जो हुआ है इस बार, हम बता दें कि 70% रिज़ल्ट संतोषजनक नहीं है। इसके वजह यह है कि 30% तो अच्छे कर लेते हैं, लेकिन जो 70% छात्र कमज़ोर हैं उनके लिए स्कूल मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था नहीं करती। और अभिभावक चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम 2500 से 4500 रुपया दे रहे हैं, तो स्कूल का दायित्व बनता है कि कमज़ोर छात्रों को मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, अन्य सब्जेक्ट में उसको मजबूत करना, क्लास में एक्स्ट्रा क्लास देना। तो एक्स्ट्रा क्लासेस के प्रति क्यों नहीं ध्यान है स्कूल मैनेजमेंट का? मैम, एक्स्ट्रा क्लासेस तो हम लोग नहीं कराते हैं, लेकिन आपको पहले भी बताया कि हम लोग रिमीडियल क्लासेस कराते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको बुला करके प्री बोर्ड के बाद हम लोग उनके स्पेशल क्लासेस 2-3 महीना लेते हैं, ताकि वो अपने को उस लायक बना सकें कि CBSE का एग्ज़ाम अच्छे से हैंडल कर सकें। तो हम बता दें कि उडबाइन स्कूल ने स्पोर्ट्स में या योगा में भी अपनी उपलब्धि, यानी कि अपने एक्स्ट्रा करिकुलम में भी एक्टिविटीज़ को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जी मैम, क्या रिजल्ट स्पोर्ट्स में और योगा में? एकेडमिक्स के अलावा भी हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़ोर देते हैं, और हमको ये कहने में बहुत खुशी मिलती है कि हमारी एक बच्ची संध्या कुमारी जो कि क्लास 7 में है, वो अभी योगा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में उसने पार्टिसिपेट किया था, जो कि नेपाल में हुआ था, और उसको 4th पोजीशन आई है, और वहाँ से उसको एक सर्टिफिकेट और उसको एक कप मिला है। और योगा के अलावा भी हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और ये भी बताने में हमको बहुत खुशी होगी कि 2 बच्चे हमारे स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुए, अब वो नेशनल लेवल खेलने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्शन हुआ उनका, अब वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलने जाएंगे एथलेटिक्स में, और उनका नाम है सैयद एहसन मेहंदी और मोहम्मद तौफीक। तो ये 2 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और एक और बच्चे हैं उत्तम सहनी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनका फर्स्ट पोजीशन आया है, और ये सारे बच्चों को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आया है। और स्पोर्ट्स में भी और अदर एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे बहुत एक्टिव पार्ट लेते हैं, और एकेडमिक्स के अलावा भी उनकी ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हम लोग बहुत जोर देते हैं। तो धन्यवाद। लगातार हम दरभंगा के तमाम स्कूलों से हम कई सवाल ऐसे हैं जो अभिभावकों के सवाल होते हैं, और हम उनसे पूछते हैं, और स्कूल की जवाबदेही होती है कि वो अपने स्कूल के पूरे उपलब्धियों को हमारे माध्यम से लाएं। अब इसमें हज़ारों लोग देख रहे होंगे हमारे टीवी चैनल से और हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। अगर आपको लगता है कि इन तमाम बातों से अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, अपने बच्चों के सवाल का जवाब मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ख़ासकर उडबाइन स्कूल के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सभी बातों की जानकारी दी है, और इनका चैलेंज है 2024 में और बेहतर रिजल्ट कर छात्रों के मनोबल को बढ़ाना, और अभिभावकों को भी इसके साथ पूरे डिसिप्लिन के साथ स्कूल को मेंटेन करना। धन्यवाद मैम।